से 4 दिनों में दंगल मचा हुआ है भैया जाट लैंड को लेकर के। ये है जाट समाज जो अब क्या कहने वाला है हमें भी नहीं पता। तो आप कैसे एक बात बताओ, हम जिला जाट सभा के प्रधान संरक्षक डॉक्टर महावीर जी अध्यक्ष, महामंत्री अश्विनी जी, अरे भैया कौन गया हमें बताओ तो, कौन जाट लीडर गया? बड़े से बड़े मंत्री भी आ रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन करने। वो कौन होते हैं ये बताने वाले कि जयंत चौधरी ने गलत घर सुन लिया? सबसे पहले आते ही जाट की गर्दन पे छुरी चलाई, उसके पोते पे लाठी चार्ज करेंगे यूपी में और जाट भूल जाएंगे। राजनीति इसी पर टिकी हुई है पश्चिमी यूपी में। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप पहुंच चुके हैं अपने पश्चिमी यूपी के सबसे विशेष इलाके में और सबसे महत्वपूर्ण जगह पर। सीधे मैं सबसे पहले उन्हीं से पूछती हूँ क्योंकि ये चीज मुझे बताने से ज्यादा बढ़िया वो बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जगह को कैसे पहचान दे सकते हैं जाटलैंड में, खास करके जाटलैंड मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है पश्चिमी यूपी में। और सच्चाई है भैया, कड़वी जरूर लगेगी पर ये सच्चाई है। मैं जगह पूछना चाहती हूँ, जल्दी से जगह बताएं, कौन सी जगह? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद बागपत, बड़ौद शहर, चौधरी 84 सुरेंद्र चौधरी का निवास स्थान, जो हमारे खाप के चौधरी हैं। चलिए, 84 गांवों से बनकर के एक खाप यहाँ पर बनती है। ये खाप बनती है, एक गोत्र की खाप है 84 गांवों की। चलिए, ये है जगह और ये जगह इसीलिए हमने चुनी क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में दंगल मचा हुआ है भैया जाटलैंड को लेकर के। बड़े से बड़े मंत्री भी आ रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन करने। वहीं जयंत चौधरी भी एक के बाद एक बहुत सारे बयान दे रहे, गठबंधन से भी एक के बाद एक बहुत सारे बयान आ रहे। और राकेश टिकैत जिन्होंने पिछले 1.5 साल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके भी बयान पीछे नहीं है। राजनीति जोरों पर है जाटलैंड को लेकर के। तो तमाम जाट समाज के लोग, जाट नेता हमारे साथ मौजूद है और शुरू हो चुका है हमारा प्रोग्राम जिसके जरिए आप तक आवाज पहुंचती है, महासंवाद मीरा के साथ। तो जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। ये है जाट समाज जो अब क्या कहने वाला है हमें भी नहीं पता और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2022 के लिए। इसे देखना समझना बेहद जरूरी है क्योंकि पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, इस बार क्या मैसेज जाट समाज छोड़ रहा है पश्चिमी यूपी के लिए, ये बताएं। मैं जिला जाट महासभा का प्रधान संरक्षक हूँ जनपद बागपत का। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा का। विनोद खेड़ा नाम है। आवाज कैसे कम हो गई? जाट समाज को तो कहते हैं भैया दमदार आवाज निकलती है। विनोद खेड़ा नाम है। आप मेरे से जाट समाज के बारे में क्या पूछना चाहते हो वो बताओ। अच्छा, मैं क्या पूछना चाहती हूँ, मेरा तो पहला सवाल यही है क्योंकि पूरी राजनीति आपको भी पता है, हमें भी पता है और जो देख रहे हैं उनको भी पता है कि पूरी राजनीति सिमट चुकी है एक शब्द पर। जाट समाज कहाँ है? जाटलैंड किसको पूरा सपोर्ट दे रहा है 2022 में? सीधे सीधे बताएं। जाट समाज राष्ट्रीय लोक दल के साथ है और जाटों के गांव में जितनी भी बिरादरियां हैं, हमारा उन बिरादरियों के साथ चोली दामन का साथ है। अच्छा, चोली दामन का साथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी बिटियाओं की शादी हो, हमारी बिटियाओं की शादी हो, वो हमारे यहाँ आते हैं। अन्य बिरादरी के लोग हम उनके यहाँ जाते हैं। हम गांव देहात में सारी जाति मिल करके रहती है, एक साथ इकट्ठा रहते हैं। जो सर मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अलग राजनीति चल रही है, उसको लेकर के क्या कहना है? क्योंकि एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है कि जाट समाज अपनी अलग ही राजनीति जमा रहा है, कुछ और ही कर रहा है पर्दे के पीछे। उसमें कितनी सच्चाई है? ये तो अमित शाह का एक अलग पहला अटैक अमित शाह पर है। हाँ, ये तो अमित शाह का एक अलग वो है। जाट बिरादरी को तमाम हिंदुओं से अलग करना, अपनी भाषा के अनुरूप कि जाट समाज यहाँ आया था। कैसे अलग कर दिया? वो तो कह रहे हैं कि देखिए हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। जयंत चौधरी को लेकर के उन्होंने कहा कि भैया गलत घर चुन लिया है, हम तो उनको चाहते हैं। एक बात बताओ ना, वो कौन होते हैं ये बताने वाले कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया? हमारा घर कौन सा है उसके बारे में हम जानते हैं ना। हमें किसके यहाँ जाना है हम जानते हैं ना। किससे हमें संबंध रखना है हम जानते हैं ना। किससे हमें ताल्लुकात रखने हैं हम जानते हैं ना। अमित शाह क्या हमारे से पूछ करके
अमित शाह हमारे से पूछ करके ताल्लुकात रखते हैं किसी से। सालों से आपसे हमारा नाता है तो क्यों बीजेपी को उसका हमारा क्या नाता है? अगर बिरादरी पे जाओ, हमारी बिरादरी का नहीं अमित शाह, हमारा नाता है। बिरादरी की बात आ गई ना, अभी तो आपने एकता की बात कही ना। नहीं, हम तो एकता की बात करते हैं। मैं अमित शाह की बात करता हूँ, वो जाट की बात करता है। अगर हमारा उनका रिश्ता नाता क्या है भैया? हमारा उनका कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। वो 650 वर्ष पुरानी बात करते हैं। 650 वर्ष पहले सोमनाथ का मंदिर लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। उस समय जाटों ने, खोकर गोत्र के जाटों ने जा करके वो धन वापस उनसे छीना था। हमारा उनका क्या संबंध है अमित शाह का? अमित शाह गुजरात का व्यक्ति अगर इतना बलशाली था तो उन्होंने मंदिर क्यों लूटने दिया था? जब जरूरत पड़ती है, जब जाट को याद किया जाता है। 3, 2, 5 उन्होंने बताया 253 जाट आए थे अमित शाह के यहाँ। 3, 2, 5 हाँ 3, 2, 5 ये सट्टे का नंबर है। वे अंधविश्वास पे चलती है बीजेपी। वो सट्टे का नंबर है 3, 2, 5। वो सट्टा लगाते हैं। सन 253 से 3, 2, 5 से 253 बनता है। वो तो सट्टे का नंबर लगाते हैं। जाट बिरादरी सट्टे का नंबर नहीं लगाती। जाट दबे कुचलों का हितैषी रहा है हमेशा से। हमारे गांव देहात में जितनी बिरादरियां हैं, किसी को 2 रुपए की जरूरत पड़ती है, कहीं हमें मजदूर। बड़ी चीज उन्होंने कही। मैं जल्दी से पहुंचती हूँ उसी सवाल पर कि जो मुजफ्फरनगर में हुआ, अमित शाह का ये कहना था और बड़ा सवाल था कि भैया क्या दंगा भूल गए हैं क्या वो याद नहीं है क्या? अच्छा, मुजफ्फरनगर में तो कहते हैं दंगा भूल गए क्या? कैराना में कहते हैं पलायन भूल गए क्या? बागपत में तो आते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हैं। और संसद में आप याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय पर जसवंत सिंह ने क्या कहा था संसद में कि जाट लुटेरा होता था। एक तरफ जाट को लुटेरा बता रही बीजेपी, एक तरफ जाट को बलवान बता रही बीजेपी, एक तरफ जाट को हिंदुओं से अलग कर रही बीजेपी। से बहुत सारे तथ्य इकट्ठे कर रखे हैं भैया, चोट ज्यादा लगी। बागपत जनपद से कौन जाट गया अमित शाह की उसमें? भैया फूल बरस रहे हैं, भीड़ दिख रही है। वो कह रहे हैं हम संभाल नहीं पाए भीड़ को। ये तो आप कैसे? एक बात बताओ, हम जिला जाट सभा के प्रधान संरक्षक डॉक्टर महावीर जी अध्यक्ष, महामंत्री अश्विनी जी, 84 खाप के चौधरी सुरेंद्र जी, खोकर खाप के 24 खाप के सुभाष जी, चौगामा खाप के कृषिपाल चौधरी जी। अरे भैया कौन गया? हमें बताओ तो, कौन जाट लीडर गया? आपने पिक्चर्स नहीं देखी है क्या? तस्वीरें नहीं देखी है क्या? वो तो दिखा रहे हैं। हम पिक्चर पे भरोसा नहीं करते, हम तथ्यों पे भरोसा करते हैं। तो उसे तथ्य नहीं मानते? नहीं, हम पिक्चर को तथ्य नहीं मानते। पिक्चर में तो उसी पिक्चर में पहली में एक आदमी मर रहा, अगली पिक्चर में जिंदा खड़ा। पिक्चर का क्या तथ्य माने? चलिए, वो कह रहे हैं भैया हमें विश्वास नहीं है ऐसी राजनीति पर। कुल मिलाकर ये तो जिस एरिया में जाएंगे उस एरिया की बात करेंगे। ये हैं अमित शाह है टॉप 1 नंबर का भंडेला। एक दिन ऐसे शब्द नहीं, शब्द क्यों नहीं? शब्द क्यों नहीं? इसीलिए नहीं। एक तरफ तो बन जाते हैं, एक दिन तो कृष्ण जी बन जाते हैं, एक दिन रामचंद्र जी बन जाते हैं, एक दिन वो सीता जी बन जाते हैं। सीधे कुल मिलाकर के मुद्दों पर बात करूं तो क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं आपके पश्चिमी यूपी के जो सबसे बड़े हैं और आप बीजेपी को बताना चाहते हैं? तथ्य ये है, देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर घोषणा की थी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि 450 रुपए गन्ने का रेट होगा 2014 में। ठीक, 14 दिन में पेमेंट होगा। और इन लोगों ने, जो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने सेंटर में जाटों को आरक्षण दिलवाया था, इन्होंने सबसे पहले आते ही जाट की गर्दन पे छुरी चलाई, वो आरक्षण खत्म किया इन लोगों ने। गठबंधन को ही क्यों चूज कर रहे हैं इस बार, बताइए? गठबंधन भाईचारे को बढ़ावा देता है और गठबंधन जो है ये समाजवादी का एक विचारों का गठबंधन है। आप ये जो जाटू की बात कर रहे हैं, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की घाट से वहाँ से घाट से बोर्ड हटाएंगे उनके नाम का और जाट भूल जाएंगे। उसके पोते पे लाठीचार्ज करेंगे यूपी में और जाट भूल जाएंगे। उसके चौधरी चरण सिंह, पूर्व चौधरी चरण सिंह के पुत्र की कोठी खाली कराएंगे और जाट भूल जाएंगे। वह बीजेपी सरकार रहते हुए के बाद एक बहुत सारी चीजें बता रहे हैं जो आहत की है, जिनको समझना चाहिए।
जो वहां पर बातें चल रही है जी। बीजेपी सरकार के रहते हुए हरियाणा में 32 लड़कों के जाट बिरादरी के लड़कों की छाती पर गोली चला के इन्होंने जाट बिरादरी के लड़के मार दिए। जाट उनको भूल जाएंगे, उनके साथ चले जाएंगे। वो भी तो आपको याद दिला रहे हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा भी तो आपको याद करना चाहिए। वो एक मतभेद झगड़ा था। वो जो है वे दिखाना चाह रहे हैं 2013 को कोई याद नहीं कर रहा है। ये भाईचारे का चुनाव है। अभी आने वाले 10 तारीख के चुनाव में हमारे बाबा योगी जी अपने मठ में चला जाएगा। गठबंधन की सरकार बननी है। जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी सरकार बनाने जा रहे हैं। भैया जयंत चौधरी को भी निकाल दिया जाएगा चुनाव की। आपको पता किसने आवाज दी थी मुजफ्फरनगर दंगे की? जी। जब कवाल कांड हुआ, सुरेश राणा, सुरेश राणा जाट नहीं है, सोम संगीत सोम जाट नहीं है, हुकम सिंह जाट नहीं है। इन लोगों ने तो प्री प्लान वो हवा दी और जाट मुसलमान का नाम लेकर के कीन की खाई खुद जान के बीच में। नहीं तो बताओ तीनों लीडरों में कौन जाट था? जाट तो दंगे के लिए गया ही नहीं। जाट नेता वहाँ कोई दंगे के लिए गया ही नहीं। जाट नेता ने किसी ने वहाँ जाकर भड़काऊ भाषण दिया ही नहीं। ये इन लोग क्या मानते हैं कि जयंत चौधरी को भी वो तवज्जो दी जाएगी? क्योंकि उनका कहना है कि भैया जब तक चुनाव नहीं होता और उसकी काउंटिंग नहीं हो जाती, जब तक ही जयंत चौधरी के साथ सपा है। उनका ये बयान है। उनके बयान से क्या होता है? एक बिरादरी से चर्चा तो उन्हीं के बयान पे करनी पड़ेगी। हाँ, उन्हीं के बयान पे कर। किसी एक बिरादरी से देश बनता है क्या? किसी एक जाति से गांव बनता है क्या? किसी एक धर्म से कोई शहर बनता है क्या? इस हमारे देश में ये धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें हर जाति हर धर्म का व्यक्ति रहता है। इसलिए गठबंधन कोई बुरी चीज नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 पार्टियों की सरकार चलाई और गठबंधन करके जो व्यक्ति चलता है वो तो महान होता है। ये कह दो उत्तर प्रदेश में मत करो पटेलों से गठबंधन, मत करो निषादों से गठबंधन। ये अपने खुद के गिरबान में क्यों नहीं जान रहे? हम तो हमेशा से गठबंधन पर भरोसा करते हैं। अच्छा, अभी भी है। हम तो सारी जातियों को इकट्ठा लेके चलने वाले हैं। लग रहा था कि मतभेद भी हुआ था कुछ समय पहले कुछ सीटों को लेकर के। किसका? कुछ सीटों का मतभेद होना ना होना, सीटें डिसाइड करना ना करना, वो नेताओं का कार्य है। वो हमारा कार्य नहीं। प्रभाव आप पर तो नहीं, हमारा कार्य है वोट देना। वोट गठबंधन को दी जाएगी। आरएलडी सपा का जो गठबंधन है इसको वोट दी जाएगी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ही गठबंधन पर भरोसा रखते थे। दबी कुचली जातियों को इकट्ठा करके उन्होंने एक समूह बनाया था। ये समूह दोबारा बन रहा है और इस समूह को दोबारा बनते हुए देखते हैं कि विचारधारा पर चल रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर हमेशा से किसान मजदूर चला है, चलता रहेगा। जब उनकी विचारधारा हमने छोड़ दी है, हम भटके हैं, हमने नुकसान उठाया है। चलिए अब आप बताइए मुझे कि ये कहा जा रहा है कि भैया अब वो पार्टी में दम नहीं है जो चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, उनकी विचारधारा पर सभी लोग चला करते थे। अब वो दम नहीं है, कहीं ना कहीं एक तरफ सिमट करके पार्टी रह गई है, बाकी ये है। उस पर क्या कहना चाहते हैं? पार्टी दम का तो अपने आप पता चल रहा। ये 1.5 जिले की पार्टी बताते थे। आज माननीय गृह मंत्री जी घर घर पर्चे बांटने पर मजबूर हो गए। योगी जी घर घर पर्चे बांटने पर मजबूर हो गए। ताकत का तो अपने आप पता चल रहा। अच्छा। आप लोग भी न्यूज चैनल वाले 4 दिन तक का जयंत को नहीं दिखाते थे। अब जयंती टेलीविजन पर दिखाई जा रहा। हर न्यूज पर दिखाई जा रहा है। काम कर लेते हैं लपेटने का तुरंत ही। हाँ, बिल्कुल करेंगे। सभी पर ठप्पा क्यों लगा देते हैं कि भैया सभी देखो हिंदू मुस्लिम चुनाव कोशिश करते हैं कि निष्पक्ष तौर पर आपको दिखाया जाए, फिर वही बातें आ जाती हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ये बिल्कुल खत्म हो चुका। अब मैं हिंदू भी बताता हूँ आपको। 2 तरह के हिंदू है। जल्दी से बताएं परिभाषा। एक हिंदू तो है राष्ट्र का हिंदू, जो यहाँ पे सब लोग है। ये तो है राष्ट्र के हिंदू। एक हिंदू है हिंदू तत्व। अच्छा। शरारती तत्व की तरह 2014 के बाद में मतलब हिंदुत्व को हिंदू तत्व बना दिया आपने। वे हिंदू तत्व है जो शरारती तत्व है 2014 के बाद में एक पार्टी के। ये है सिर्फ दंगाई कराने वाले हिंदू तत्व है एक पार्टी के। हिंदू तो ये सब है। भैया बातें बनानी आती है, संधि विच्छेद कर दिया। नहीं, हिंदू तो हमेशा भाईचारा चाहता है, शांति अमन चाहता है। हिंदू कभी भी सांप्रदायिकता की बात नहीं करता। चलिए और लोगों से भी जानती हूँ कि क्या माहौल चल रहा है। आप बताएं
इस बार का माहौल क्या है और 2022 में कमल की क्या भूमिका मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो भीड़ है वही एक बड़ा प्रभाव पूरे यूपी में डाल रहा है, केवल पश्चिमी यूपी में ही नहीं पूरे यूपी में डाल रहा है। और एक बार अपना परिचय भी जरूर दें। संजीव चौधरी पड़ोस, देश खाप चौधरी जो है इनके बेटा हूँ। अच्छा, उन्हीं के बेटे हैं। तो इस बार खाप पंचायत से क्या निकला है और क्या प्रभाव उसका पूरे पश्चिमी यूपी में रहने वाला है? देखो 13 महीने का किसान आंदोलन चल रहा। आप तो थे गाजीपुर बॉर्डर पे जी। और इसमें 750 से ज़्यादा की किसानों की शहादत भी गई। हाँ। और 13 महीने की ट्रेनिंग हुई। हाँ। तो इसके बाद में किसान क्या 13 महीने की ट्रेनिंग मानते हैं उसको? जी जी। वो कहेंगे भैया सिखाया पढ़ाया सब कुछ गया है वहाँ पर। नहीं, सब 750 किसान हमारे मरे हैं इसमें। हाँ, जी। तो इन्हें भूल लेंगे नहीं। अच्छा, 750 किसानों की संख्या याद है, उसका प्रभाव पड़ेगा 2000। बहुत बड़ा प्रभाव है। और क्या कहना चाहते हैं कि जो मन में है कि भाई कैमरा आया है तो ये बीजेपी तक पहुंचाएं या जो भी सत्ता पक्ष की पार्टी है उस तक पहुंचाएं? नहीं, यही है कि आगे किसान का आंदोलन 13 महीने ना चले। और 750 किसानों की शहादत ना देनी पड़े। जी। और अगर 700 किसानों की शहादत भी जाएगी और एक साल धरने भी चलेंगे तो सरकार तो जाएगी। अच्छा, सरकार तो जाएगी। तो 2022 में जाने वाली है या संभावनाएं कुछ लगती हैं कि बीजेपी आने वाली है? अगर 750 किसान के मरने के बाद और 13 महीने आंदोलन चलने के बाद में अगर इसके बावजूद भी सरकार थमती है तो इसका मतलब अपने भाइयों को भूलने वाली भी है और 13 महीने के किसान आंदोलन भी याद नहीं है। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है, अगर 750 किसानों के शहीद होने के बाद भी हम ये भूल जाएं तो कैसा ये आंदोलन एक जाति विशेष तक तो सीमित होकर के नहीं रह गए हैं लोग, ये मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि बड़ा आरोप जाटलैंड पर लगता हाँ, है। इस जाटलैंड की बात मैं बताऊं, इसके अमित शाह यहाँ आ गए मुजफ्फरनगर में। फिर का उसको चिंगारी देने जो भाईचारा अजीत सिंह ने घर घर घूम के तैयार करे ना, भाईचारा मिलाया था। हाँ जी। हर गांव में हर घर पे गया वो भाईचारे को कायम करने, जो ये आग लगा के गई थी अमित शाह। जब बीजेपी ने 2014 में आग लगा के यहाँ से गए थे, फिर चिंगारी देने के लिए आ गए यहाँ। अच्छा, आपको लगता है ये चिंगारी है? चिंगारी है, एकजुट कर रहे हैं हम लोगों को। चिंगारी है या फिर जो 2014 की याद दोबारा है जिसने अजीत सिंह ने अपना खून पसीना 3-3 दिन नाव हो गए थे उस वहाँ से मुजफ्फरनगर में भाईचारा मिलाने के लिए। आज फिर ये इनको 2022 में वहाँ पड़े हुए किसान 4 किलोमीटर पे याद नहीं आए, वो पर्चे बांटने यहाँ मुजफ्फरनगर में याद दिलाने आ गए कि 2014 का दंगा भूल गए। हाँ, तो उसकी जी से कहना क्या चाहते हैं? कैमरे पर ही कह दीजिए। हम आपके चैनल के द्वारा ये संदेश भेजना चाहते हैं, भाई साहब अमित शाह आ जाओ चाहे मोदी आ जाओ, अब वह चिंगारी नहीं बढ़ेगी जो आपने आग लगाई थी यहाँ पे। अच्छा, मतलब मानते हैं कि जो एकता है वो रहेगी। एकता है वो रहेगी, मजबूत रहेगी वहाँ। अच्छा। और जयंत सिंह उसे और भी ज्यादा मजबूत लेके जाएगा। तो जयंत चौधरी को कैसा देख रहे हैं इस बार? कितनी सीटें स्पष्ट आपको लगती है कि 403 सीटें सारी जीतेंगे हम। गठबंधन की बात कर रहे हैं? गठबंधन की, हाँ, तो गठबंधन की। 403 कैसे सीट जीत जाएंगे? वो कह रहे हैं भैया बीजेपी तो मजबूत है, डबल इंजन की सरकार है, प्रचार भी जबरदस्त हो रहा है जगह जगह। जितने बड़े योद्धा है राजनीति के सब गए, लेकिन ये नहीं गए। चौधरी साहब का कभी भी यहाँ से हार भी गए जब भी इनका इतना प्रकोप रहा, इतना बढ़िया रहा। इंजन थे ना पहले डीजल इंजन, वो इंजन अब खत्म हो लिए देश में से। पहले बल्कि कोयला इंजन थे, अब ये तो मठों में रहते थे योगी बाबा, और मठों में इनकी अमित शाह जैसे लोग इनकी सेवा करते थे। इन्होंने भाप वाले कोयले वाले इंजन देखे, अब वो इंजन नहीं है। डबल इंजन की सरकार भूल जो, डबल युवा की सरकार कैसे रहेगी? और इंजन की बात ना करके डबल युवाओं की सरकार कैसी रहेगी? अच्छा, डबल युवा की सरकार की बात कर रहे हैं भैया, जोर देख लीजिए कहाँ दे रहे हैं। युवाओं का तो डायरेक्ट ही बता देना, चाहते क्या हैं? जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव की सरकार कैसी रहेगी? वो युवा हैं। आज की जनरेशन को क्या चाहिए? को प्यार मिलेगा? आपको लगता है कि इस जोड़ी को प्यार मिलेगा? प्यार मिलेगा नहीं, प्यार मिल रहा। आज का युवा क्या चाहता है? आज के युवा को क्या तकलीफ है? युवा ही तो युवा की समस्या समझ सकता है। ये जो बूढ़े ढोल घूम रहे अब 80-80 साल पुराने, वो आप लोगों की दिक्कत को क्या समझेंगे? वो समय इनके समय जा चुके। मैं ये कहता हूँ मोदी जी से, योगी जी से, आपके चैनल के माध्यम से कि आप हमारे बुजुर्ग हो, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप राजनीति से त्याग पत्र देके और कहीं केदारनाथ बद्रीनाथ की, हाँ केदारनाथ तैयारी उनकी बड़ी है, 2024 की भी तैयारी है। 2000 कहता हूँ उनको, योगी नाथ जी को और इनको सबको गुफा में जाके बद्रीनाथ केदारनाथ परमात्मा के भजन करने चाहिए। और जो और ज्यादा शर्म इनको हो
तो काशी में मोक्ष धाम बना हुआ है। हाँ। उस मोक्ष धाम में जाकर वो अपनी कहेंगे भैया थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा कि पूरे जाट समाज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपनी तपस्या करो, परमात्मा का भजन करो वहाँ। हाँ। सरकार अब युवाओं के लिए छोड़ दो। अच्छा। इस देश को युवा चलाएगा, ये युवाओं का देश है। वो कह रहे हैं भैया दो युवाओं पर ज्यादा भरोसा हमको है और कोई हम नहीं चाहते कि कोई और हो। लास्ट में आप बता दीजिए कि क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे जाट समाज की तरफ से कि क्या कुछ माहौल आपके इस क्षेत्र में चल रहा है? हमारे क्षेत्र में यही चल रहा है। जब से इसका जो स्टेटमेंट आया यो अमित शाह जी का, जब से इसका स्टेटमेंट आया तो हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि फिर कहीं दोबारा हमें यहाँ से मतलब चलिए लड़ाने के लिए आ गया। उनसे भी बात कर लेती हूँ, आती हूँ आपके पास। आप क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, पेशे से डॉक्टर हैं तो आप बताइए डॉक्टर साहिबा, क्या कुछ माहौल देख रही हैं? किसको समझती है कि स्वस्थ है और किसकी हालत बिगड़ी हुई है इस बार? देखो इस बार तो बीजेपी की हालत बिगड़ेगी, आरएलडी तो जीतेगी। अच्छा, और बीजेपी हम की हालत हाँ, बिगड़ी हुई मानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों मानते हैं बिगड़ी हुई? ऐसी क्या कमी दिखी उनमें? अरे सब भूखे मार दिए गरीब लोग, जनता भूखी मर गई है। बताओ, सारी चीजों पे महंगाई कर दी। हम किसानों पे इतनी लाठी चार्ज करा, दिल्ली में इतना बुरा प्रदर्शन करा, ये बताओ। हाँ। जनता परेशान है उन लोगों मैडम, से। जब वो कहते हैं कि वहाँ पर ऐसे तत्व थे जो माहौल को बिगाड़ रहे थे, उसके कारण ही हमने उस आंदोलन को वापस लिया, मतलब 3 कानून को वापस लिया, इसीलिए ये कदम उठाया, उसको लेकर के क्या कहना? नहीं, 3 कानून माहौल बिगाड़ने वाले लोग थे वहाँ या नहीं? नहीं नहीं नहीं, हमारी उसमें कोई भी किसान यूनियन में कोई माहौल बिगाड़ने वाला बंदा नहीं था जी। हाँ, वो संत महात्मा जो है दिमाग से पागल हो चुके। अच्छा, हाँ, लास्ट में मैसेज क्या छोड़ना चाहती है कि मुद्दे क्या हैं? 4-5 मुद्दे गिना दीजिए, यूपी के बड़े मुद्दे। मेरी बात सुनो, मुद्दा ये है कि किसान की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हाँ। किसान लोग जो है इतने परेशान है ना, उनके गन्ने का रेट बढ़ाया, अपनी महंगाई बढ़ाते जा रहे, अपनी मनमानी करते जा रहे, और छोटे बच्चों तक लेकर बड़े तक की सबकी शिक्षा खत्म कर दी। हाँ, कैसे मानती है कि खत्म कर दी? वो कह रहे हैं सरकारी स्कूलों में व्यवस्था और अच्छी हुई है। मेरी बात सुनो, उनके कहने से कोरोना आ जा, उनके कहने से कोरोना चला जाता है। अच्छा, हाँ, बीमारी तो उन्हें पूछ के आती है ना हमारे। कल भीड़ थी इसीलिए हम चले गए, क्योंकि सब कुछ संक्रमण ना फैले इसलिए हम चले गए। कल हम प्रचार कर रहे थे उधर पुलिस लाइन की साइड, पुलिस वालों ने हमारे प्रचार चल रहा छीन है? लिए और धमकाया। और प्रचार भी चल रहा है मतलब? हाँ, प्रचार चल रहा है। पकड़ी है मैंने तो बात करूंगी किस तरीके का प्रचार चल रहा है। बीजेपी का इतना रेडियो भी चल रही, सब कुछ चल रहा है। हमने अगर एक नारा लगा दिया, पुलिस वालों ने वहीं पर्चे छीन लिए और बच्चों की पिटाई करी, बैठा लिया। किस पार्टी का प्रचार चल रहा है? आपकी तरफ से? हमारी तरफ से आरएलडी का है। अच्छा, आप आरएलडी का प्रचार कर हाँ, रही हैं? बिल्कुल। तो लगता है कि आपकी पार्टी मजबूत हो पाएगी? हाँ, बिल्कुल मजबूत हो पाएगी। क्या मुद्दे ऐसे उसमें देखे आप अपने संकल्प पत्र की, क्या क्या वो चीजें गिनाना चाहती हैं हमारे साथ कि है, वो किसान महत्व? हमारे साथ है जी, किसान हमारे साथ है। हाँ, किसान हाँ। किस बल पे आप उनको साथ लाना चाहते हैं? ऐसा क्या क्या उनको बताने वाले हैं कि भैया ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा? नहीं, हम कुछ गठबंधन की सरकार। मेरी बात सुनो, हम किसी को भी झूठे वादे नहीं करते। जी, हम झूठे वादे नहीं करते हाँ। कि हम यूं भी करेंगे, हम वो भी करेंगे और फिर ना हो। हाँ। हम नहीं करते। हम तो सिर्फ आरएलडी को चाह रहे कि आ जाए और देश का भविष्य सुधर जाए। चलिए, वो कह रही है भैया हमें तो आरएलडी चाहिए। क्या कुछ माहौल चल रहा है देख लीजिए, आप भी बताइए युवा के लिए इस बार का अहम मुद्दा क्या है और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे क्षेत्र में आए। बहुत धन्यवाद। ये सब चलता रहेगा। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि पूरे क्षेत्र का बड़ा मुद्दा क्या है? वैसे तो उन्होंने बता दिया कि प्रमुख मुद्दा गन्ना है, उसके अलावा भी क्या है जो सभी पार्टियां तैयारी करें अपनी? जी, मैं युवा में बात करूंगा। मैं एक युवा हूं, मैं बताना चाहूँगा, मैं भी खुद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं। जी। गवर्नमेंट जॉब का इतना बुरा हाल है, जो गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट अलॉट करती है, यानी कि जितने भी फिक्स पद होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, वे सारे धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं। हाँ। उनको कम किया जा रहा है, मतलब जो उनके परमानेंट पद है उनको भी हटा रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, रेलवे में देख लीजिए, अभी आप कल परसों घटना आपने देखी होगी। ये वैकेंसी 19 में आई थी, मैंने फिलअप कर रखा फॉर्म। और 19 के बाद मतलब 21 में इसका एग्जाम लिया गया। एग्जाम भी तब लिया गया जब 3 बार ट्वीट किए गए, 4-8 मिलियन ट्वीट किए गए। उसके बाद सरकार जागती है। तो आपको लगता है कि सरकार को जगाना पड़ रहा है, जाग नहीं रही है? सरकार को जगाने के बाद ही मतलब अपने हक के लिए आवाज उठाई जा। जब जब जो मांगी जाती है उनसे दे नहीं रहे, वो देने का उनका मन नहीं है, उनसे ली जा रही है जबरदस्ती। वो तब दे रहेगी। इतना बड़ा वोट बैंक है, युवा नाराज होगा तो कहाँ जाएगा? इस मतलब दबाव में वो निकालते हैं। अब ये ग्रुप डी में भी एक हल्ला है, उसमें एक पोस्ट ग्रुप डी की है और उसका जो चयन प्रक्रिया वो एक IAS से भी तकड़ा कर दिया गया। अचानक से उसका नोटिस दिया कि इसमें पेपर 2 होंगे। अब बच्चों ने हल्ला किया, वहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ हुई, बच्चों को पीटा गया। मतलब जो वहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं
तो मतलब उसमें भी मतलब कुछ भी आप ऐसा ना समझो कि जैसे कि युवाओं की हालत क्या समझते हैं कि वर्तमान में हालत क्या बन करके रहे? युवाओं की हालत इस समय इतनी खराब है। मैं खुद बताऊं, मेरे गांव में 2 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, और आर्मी की वैकेंसी नहीं आ रही। बच्चे मतलब काफ़ी सेहत में अच्छे थे, वो मतलब रेस कर करके उनके मतलब हालत ऐसी होगी, मतलब बड़े कमज़ोर से हो गए। वे अब एज निकल गई उनकी, अब दाएँ बाएँ जा रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब पे जा रहा, कोई कहीं जा रहा, 6,000 10,000 की, तो ये हालत हो चुकी है। चलिए, वो कह रहे हैं भैया भर्ती नहीं हो पा रही है तो ओवर एज हो जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल और दूंगा। अभी 24 अगस्त को यूपी SSC पैट का पेपर हुआ था, मैंने भी दिया था, मैं क्वालिफाई उसमें। ये पटवारी के सेकंड पेपर होगा। ये बताओ, अगस्त में पेपर लेने के बाद इन लोगों ने अब आके जनवरी में उसका सेकंड फॉर्म निकाला। ये 5 महीने इन लोगों ने क्या करा? तो क्या ये उसका चुनाव का वेट कर रहे थे कि चुनाव आएगा हम फॉर्म भराएंगे, बच्चे इस चक्कर में वोट देंगे? ऐसे ही एक वैकेंसी अभी निकली है आपकी रेडियो ऑपरेटर की उत्तर प्रदेश पुलिस में, चुनाव के टाइम वैकेंसी दे रहे हैं, उससे पहले कहाँ जा रहे हैं? चलिए, वो कह रहे हैं भैया एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे तो बहुत है। युवा पीछे खड़े करके गिना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे गन्ने को लेकर के चल रहे हैं, रोजगार को लेकर के चल रहे हैं, विकास को लेकर के चल रहे हैं, जो आप गिना रहे हैं। और जो पश्चिमी यूपी में राजनीति है उसकी तो चर्चा उन्होंने बताई दी कि क्या कुछ सच्चाई है, हकीकत है, कितना उसका फर्क पड़ रहा है। ये है माहौल जाटलैंड का। ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे तमाम अपडेट। फिलहाल के लिए नमस्कार।